वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में एक नए टॉपिक स्टैटिक्स से रिलेटेड जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या जिसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या ओगिव इसी को कहते हैं। क्लियर? क्या ओगिव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। आमतौर पे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहा जाए तो हम लोगों ने सबसे पहले पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया था, उसके बाद बार ग्राफ किया था, हिस्टोग्राम किया था, उसी में एक रिलेटेड जुड़ा हुआ था पाई चार्ट किया था, है ना। ये सारे के सारे ज्योमेट्रिकल या यूं कहा जाए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाते हैं। उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके हिस्टोग्राम से हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पिछले क्लास में देखा था, क्लास 9 में। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम ये दोनों जो होते हैं ग्रुप डेटा के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? ग्रुप डेटा के लिए होते हैं। और ग्रुप डेटा के लिए ही एक बार ग्राफ होता है जिसे हम स्पेशल यहां नाम देने वाले हैं, या यूं कहा जाए लाइन ग्राफ। क्या? एक लाइन ग्राफ होता है जिसे हम नाम देने वाले हैं फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या ओगिव। क्या नाम देने वाले हैं? ओगिव। तो ऐसा होता कैसे है? अगर हमने कोई क्लास लिया हुआ है, मान लिया जाए कि हमने एक एग्जामिनेशन के मार्क्स लिए और उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अरेंज किया हुआ है ग्रुप में। क्या अरेंज किया गया हुआ है? ग्रुप में। जैसे मार्क्स, क्या हमने ले लिया? मार्क्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को आया? 0 से 10 हमने आया 5 स्टूडेंट को, 10 से 20 नंबर आया यह 17 स्टूडेंट को, और 20 से 30 नंबर आया हुआ है 12 स्टूडेंट को, और 30 से 40 नंबर आया हुआ है 7 स्टूडेंट को, और इसी में से 7, ठीक है। और 40 से 50 के लिए हम ले लेते हैं 17 5 22 और 12 34 और 7 41। चलिए हम इसको 9 लेते हैं, या इसको 9 कर देते हैं, इसको हम 7 ले रहे हैं। टोटल 50 हो गया, है ना। अब इसके लिए आपको अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करना हो तो यह दो तरह से किया जाता है। एक लेस देन टाइप में होता है और एक मोर देन टाइप में होता है। जब लेस देन टाइप में होता है तो अपर लिमिट से कम लिया जाता है। जी हाँ, यहां पे ये ध्यान देने की बात है। लेस देन टाइप के लिए, लेस देन टाइप के लिए हम क्या करते हैं? अपर लिमिट काउंट करते हैं। अपर लिमिट से कम लिमिट, लेस देन अपर लिमिट, अपर लिमिट्स। और मोर देन टाइप, इसी में क्या होता है? मोर देन टाइप के लिए हम क्या करते हैं? लोअर लिमिट से ज्यादा, मोर देन लोअर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट से ज्यादा। अब हम इन दोनों पे अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, लेस देन टाइप के लिए भी और मोर देन टाइप के लिए भी। हम सिंगल क्वेश्चन बनाएंगे, इसको आप लोग क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेस देन या मोर देन या बोथ आप वो एनालाइज कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा मोर देन टाइप अगर बनाने जा रहे हैं या लेस देन टाइप बनाने जा रहे हैं तो अपर लिमिट लेंगे। हमने पहले लेस देन टाइप के लिए लिया तो लेस देन टाइप में इसका अपर लिमिट कितना है? 10 है। तो हम पहले बनाएंगे लेस देन 10। क्या बनाएंगे? लेस देन 10। लेस देन 10 का हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। फिर उसी तरह से लेस देन 20, 20 से कम में ये दोनों शामिल हो जाएगा, 17 और 5 22। इसी तरह से लेस देन 30, 30 से कम, इसमें ये 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12। 12 को जोड़ देंगे तो 22 और 12 यह हमारा हो जाता है 34। फिर इसी तरह से लेस देन 40 के लिए हम ले लेंगे, लेस देन 40 में ये शामिल हो जाएगा। तो 34 और 9 कितना हो जाएगा? 43, है ना। फिर इसी तरह से लेस देन 50, टोटल हमारे कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 50। 50 स्टूडेंट हमारे थे क्लास में और उनको हमने अरेंज कर दिया। अब इसको जो लोअर लिमिट और ये क्लास लिया है तो क्लास को हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिए।
क्लास को हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्लास को लिखते हैं और वाई एक्सिस पे इसकी फ्रीक्वेंसी को लेते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा क्या, क्लास, और यहाँ पे हो गया क्या हमारा, फ्रीक्वेंसी। अब इसमें एक चीज करने की है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा यह क्लास 0 से शुरू नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी काउंटिंग तो आप 0 से शुरू करोगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि कोई स्कोर हो तो वहां पे 200 से 220, 220 से 240, मतलब 200 से शुरू होता है। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे आप किंक लेते हैं। क्या लेते हैं, किंक, इसे नाम दिया जाता है। क्लियर, किंक लेते हैं। अब यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन शुरू कर देंगे। तो हमारा तो यहाँ सीधे 0 से शुरू है, 0 10, तो हमको यहाँ किंक की जरूरत नहीं है। क्लियर, हमें यहाँ किंक की जरूरत नहीं है, बट आपके लिए मैंने यहाँ बता दिया है कि क्वेश्चन में आपको आ सकता है, किंक लेना पड़ सकता है। अब यहाँ पे आप इसको क्लास कितना है, 10 20 30, हम क्लास ले लिया, 10 20 30 40 50, 50 तक गया है, हमने 50 ले लिया। क्लियर, अब हमारा स्कोर 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। क्लियर, पहला है लेस देन 10। लेस देन 10 कय गो है, लेस देन 10 हमारा यहाँ पे आया है 5, तो लेस देन 10 यहाँ पे 10 20 30 40 50 लिख दिया। यहाँ पे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50 हमने ले लिया। 10 के लिए हमारा क्या आ रहा है फ्रीक्वेंसी, 5, लेस देन 5, तो 10 और 5 दोनों जाके जहां मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हमने यहां नाम कर दिया, ट्रेस आउट कर दिया। दूसरा है लेस देन 20 में 22, लेस देन 20 के लिए 22, 20 से ज़्यादा, 20 से थोड़ा सा ऊपर लेंगे, है ना। और उसके बाद है लेस देन 30 के लिए 34, 30 के लिए हमको लेना है 34, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे 34। क्लियर, अब लेस देन 40 के लिए आ रहा है 43, 43 तो 40 से ऊपर और 45 से थोड़ा सा नीचे। क्लियर, अब यहाँ लेस देन 50 के लिए हमारा आ रहा है 50, 50 में आकर के मिल गया। क्लियर, अब इसे आप फ्री हैंड से मिलाएंगे और इन सभी पॉइंट को जो आपने ट्रेस आउट किया हुआ है, इन सब को आप नाम दे दोगे। क्लियर, जो है जैसे कि यहाँ 10,5, यहाँ पे क्या दे देंगे, 10,5, यहाँ पे दे देंगे 20,22, यहाँ पे 30,34 और यहाँ पे 40,43, 50,50। इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि इससे मीडियन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, मीडियन। यहाँ n का वैल्यू कितना है, n इज इक्वल टू यहाँ 50 है, तो n/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50/2, और 50/2 दैट इज 25। तो 25 यहाँ से आप लोगे और ये जहाँ जाकर इंटरसेक्ट करेगा यही इसका मीडियन कहलाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे कि 24 इज द मीडियन ऑफ द ग्रुप। क्लियर, इससे आप मीडियन भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह लेस देन के लिए रहा, यह किसके लिए रहा, लेस देन के लिए रहा। अगर हम मोर देन की बात करते हैं तो मोर देन के लिए लोअर लिमिट काउंट किया जाता है। कौन सा लिमिट लिया जाता है, लोअर लिमिट। जैसे हम यहां पे लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन बाद में देख लेंगे, पहले मोर देन 0, 0 से ज्यादा यह सब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50। फिर मोर देन 10, मोर देन 10, 10 से ज्यादा ये छटक जाएगा, निकल जाएगा बाहर, यह कितना हो जाएगा, 45। फिर मोर देन 20, 20 से ज्यादा ये बाहर निकल आएगा, कितना हो जाएगा, 45 माइनस 17 कितना हो जाएगा, यह 28 हो जाएगा। फिर यहां मोर देन 30 ये निकल जाएगा, 28 में से 12 जाएगा, यह 16 हो जाएगा। फिर मोर देन 40, यह मोर देन 40 कौन निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा। मोर देन 0, 10, 20, 30, 40
यह हो गया 16, मोर देन 40 में आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7। अब हमारा मिल गया मोर देन 40, मोर देन 50 हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर देन 50 हमारा यह 0 हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम फिर जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे देखिए कि जब लेस देन टाइप बनाते हैं तो हमारा इंक्लाइनेशन अपवर्ड बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जब हम मोर देन बनाएंगे तो डाउनवर्ड बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जाएगा हमारा ओगिव, और यहाँ ओगिव हमारा क्या आएगा? ऊपर से नीचे की ओर आएगा। जैसे यहाँ पे हमने 0 ले लिया, 10, 20, 30, 40, 50, क्लियर। 10, 20, 30, 40, 50, वहाँ 5-5 लिया था, यहाँ 10-10 ले लिया। कोई भी सुटेबल स्केल, लेकिन इक्वल स्केल होना चाहिए। क्लियर। यहां पे क्या है? 0 के लिए 50 लिया है, मोर देन 0 के लिए हमने 50 ले लिया, क्लियर। दूसरा है 45 लिया है, 10 के लिए 45 ले लिया, ठीक है। ये यहां आ गया, यहां पे 0,50 आप लिख दीजिए, यहां पे 10,45 लिख दीजिए। फिर इसके बाद 20 के लिए कितना आ गया? 28। 20 के लिए कितना आ गया? 28। यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट। अब यहाँ से उतर करके यहाँ आ गया। फिर मोर देन 30 के लिए 16 आ गया। 30 के लिए कितना आ गया? 16। तो यह 20 और 10 के बीच में कर देते हैं, यहाँ से उतर करके ये हो गया, है ना। अब यहाँ मोर देन 40 के लिए 7 हो जाएगा। 40 के लिए कितना हो जाएगा? 7, 10 से कम, यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। और मोर देन 50 के लिए आप 0 ले लीजिए, इसको आप मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं, लास्ट को, समझ गए। अब अगर इन दोनों को साथ में मिलाया जाए तो एक और नया शेप बनता है, जिसमें बोथ मोर देन और लेस देन दोनों के लिए बनाना पड़ता है। जैसे अगर इसी डेटा को हम चाहें तो यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेस देन 10 के लिए 5, 10 के लिए 5 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। फिर है 20 के लिए 22, 20 के लिए 22 यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया, 20 + 2, 22 यहाँ पे। हाँ, फिर यहाँ पे 30 और 34, 30 के लिए हमने लिया 34, 30 और 40 के बीच में। फिर 40 के लिए 43, 40 के लिए 43 यहाँ पे आ जाएगा। और 50 के लिए 50 यहाँ पे है, और 50 के लिए 50 यहाँ पे कर देते हैं। अब ये देखिए सेम वो इसके लिए यहाँ आ जाएगा, समझ गए। तो ये लेस देन मोर देन दोनों हो गया। ये जो हमारा हो जाएगा यह मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे बीच में, क्लियर। अब इन 50 है तो 50/2 25 होगा, 25 इंटरसेक्ट करेगा, वो हमारा मीडियन कहलाएगा। इसे आप लोग नोट कीजिए। और इसमें हम समझते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज में 4 या 5 क्वेश्चन होगा, एक लेस देन होगा, एक मोर देन होगा, एक बोथ होगा। 3 ही क्वेश्चन है, लेस देन, मोर देन और बोथ है। इस तीनों क्वेश्चन को आप लोग बना करके रखिए। अगले रोज नहीं बनेगा तो फिर हम इस क्वेश्चन को आपको सॉर्ट आउट करके बताएंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए। भाई वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे ईमानदारी से। अरे भाई हमको भी वीडियो बनाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, और मेरा एनर्जी ये है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो। थैंक यू वेरी मच।